हाय एंड वेलकम टू राजश्री फूड। आज हम बनाने जा रहे हैं मेक्सिकन टाकोस का हेल्दी वर्जन। तो चलिए शुरुआत करते हैं टाको शेल्स से। तो टाको शेल्स के लिए मैंने कुछ रोटियां तैयार करके रखी हैं। ये रोटियां बहुत आसान है बनाना, जैसे नॉर्मल रोटियां बनाते हैं वैसे ही बनाना है। फर्क इतना है कि इसमें मैंने 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा मक्की का आटे का लिया है और बाकी गेहूं का। इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी भी ऐड किया है। अब इन रोटियों को हम थोड़ा सा प्रिक कर देंगे ताकि ये अच्छी क्रिस्प बन जाएं। नॉर्मली टाको शेल्स फ्राइड होते हैं तो डेफिनेटली अनहेल्दी होते हैं। आज हम बेक करने जा रहे हैं तो ये तरीका जो है हेल्दी भी है और बहुत सिंपल भी है। अब हम इनको थोड़ा सा ग्रीस कर देंगे तेल या घी से। अब हम इन रोटियों को वायर ग्रिल पे अरेंज करेंगे। 2 लाइंस के बीच में इनको हम इक्वली इस तरह से मोड़ देंगे। ध्यान रहे कि दोनों तरफ से इक्वल हो जाएं, क्योंकि जिस शेप में हम इसे ओवन में डालेंगे उसी शेप में ये क्रिस्प होके निकलेंगे। ओवन हमने 180 डिग्री पे प्री हीट कर लिया है और अब हम इस वायर रैक को मिडिल स्लॉट में डाल देंगे। अगर किसी दिन आपको ज्यादा मेहनत ना करनी हो और लेफ्टओवर रोटियां पड़ी हो तो आप नॉर्मल रोटी के साथ भी इसे बना सकते हैं। थोड़ा सा 19-20 का फर्क होगा, लेकिन इट्स परफेक्टली ऑलराइट फॉर अ लेजी संडे आफ्टरनून। अब 6 मिनट हो गए हैं और हमारे टाको शेल्स तैयार हैं। अब हम इन्हें निकाल देंगे। अब हम बनाएंगे टाको की बीन फिलिंग। ये बीन फिलिंग के लिए मैंने ये पिंक वाले राजमा लिए हुए हैं। जो जम्बू राजमा डार्क वाले होते हैं वो आप यूज मत करिएगा। इस राजमा को मैंने थोड़े से नमक के साथ बॉईल कर लिया है और रेसिपी में हम 2 कप यूज करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक सिंप्लीफाइड वर्जन है रेसिपी का। तो इस राजमा में हम 1/4 कप केचप डाल देंगे। और अब हम इसे मैश कर देंगे। ज्यादा मैश नहीं करना, मोटा मोटा रखना है। अब हम फटाफट इसका सालसा बना लेते हैं। अब हम लेंगे आधा चम्मच तेल और इसमें हम डाल रहे हैं 1 बारीक कटा हुआ प्याज। अगर आप मेरा शो रेगुलरली देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि हमें तेल कम यूज करना है और थोड़ा नमक डाल देना है, तो ये अपने आप ही अच्छे से पक जाएगा। करीब 2 मिनट हो गए हैं और अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे 3 बारीक कटे हुए टमाटर। अब डालते हैं आधा चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा नमक, पौना चम्मच रॉ शुगर। अब हम गैस बंद कर देंगे। इसमें 1 चम्मच विनेगर डाल देंगे और हो गया हमारा सालसा तैयार। बस अब हमारी तैयारी ऑलमोस्ट हो गई है। लास्ट में हम बनाएंगे सार क्रीम। इसे बिल्कुल बाजार से मत खरीदिए, बहुत आसान है बनाना। इसके लिए हमने ली है कैशू क्रीम। कैशू क्रीम बनाने के लिए आप काजुओं को भिगो दीजिए और फिर पीस दीजिए। कैशू क्रीम में हम डाल देंगे थोड़ा सा नींबू। इसको मिक्स कर दीजिए और हो गई आपकी सार क्रीम तैयार। चलिए अब असेंबल करते हैं। तो सबसे पहले हमारे टाको शेल्स में हम डालेंगे हमारा बीन, उसके ऊपर हम डालेंगे सालसा। उसके बाद हम डालेंगे कटी हुई लेटस और थोड़ा सा कटा हुआ हरा प्याज। इसके ऊपर हम डालेंगे हमारी सावर क्रीम और थोड़ा सा ग्रेटेड चीज। और हो गए हमारे टाकोस तैयार। और इसी तरह हम बाकी के टाकोस भी बना लेंगे। ये मेरी फैमिली का फेवरेट संडे आफ्टरनून लंच है। बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं और क्योंकि एक फुल्ली बैलेंस्ड मील है, मैं भी बहुत शौक से खिलाती हूँ। तो आप भी ट्राई करिए और राजश्री फूड को सब्सक्राइब करिए। टिल देन, कुक राइट एंड स्टे हेल्दी।